चलिए दोस्तों शुरू करते हैं सांख्यिकी के बारे में, जो कि हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसा क्वेश्चन कम से कम 2-3 तो ज़रूर आते हैं। एनटीपीसी ग्रुप डी जैसे एमसीक्यू परीक्षाओं में ऐसे क्वेश्चन संभवतः पूछे जाते हैं। इस टॉपिक का नाम है सांख्यिकी, जिसके अंतर्गत माद, माध्यिका, बहुलक, परिसरण आता है। अब चलिए दोस्तों हम देखते हैं कि माद किसको कहते हैं। माद के मतलब क्या होता है? माद के मतलब होता है औसत। माद यानी कि औसत। औसत मतलब किसी संख्याओं का औसत। किसी संख्याओं का औसत बराबर क्या होता है फॉर्मूला? कि प्रश्नों का योग यानी कि दी गई संख्या के योग, और मतलब कि जितनी संख्या उतना से हम भाग कर देते हैं। इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1, 2, 10, 18, 3, 17, 19 अंकों का माद ज्ञात करना है। तो पहले तो हम जोड़ देते हैं 1, 2, 10, 18, 3, 17, 19, तीनों को जोड़ें तो 70 बटा कितना संख्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 से भाग देते हैं। इसका आंसर कितना आ गया? इसका आंसर 10 है, यानी कि इसका माद कितना आ गया? 10 आंसर में आ गया। अब इसी टाइप में अगर संख्या का अंतर समान हो, यानी कि लगातार कंटिन्यू संख्या और उसका सार्वंतर या अंतर का उसका समान है, तो उसका शॉर्ट ट्रिक से मान निकालते हैं। यानी कि पहला संख्या प्लस लास्ट वाला संख्या भागा 2। इसमें क्वेश्चन है 2 का पहाड़ा पढ़ लेते हैं, यानी कि 22 तक ले जाते हैं। तो इसमें समान है, सार्वंतर 2 का अंतर है, तो इसमें पहला संख्या 2 आ गया और अंतिम वाला 22 है, यानी कि 2 + 22 बटा 2, यानी कि 24 बटा 2, यानी कि 12। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 12। अब उसके बाद माध्यिका को देखते हैं। माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले तो हमको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, यानी कि बढ़ते क्रम या घटते क्रम में अरेंज करते हैं। जो बीचों बीच वाली होती है उसी को हम माध्यिका करते हैं, यानी कि इसका फार्मूला आ गया n1 + n2/2 हो जाता है। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या है कि 4, 4, 5, 7, 6, 7, 7, 12, 3 की माध्यिका निकालें। तब सबसे पहले तो इनको हम बढ़ते क्रम में सजाए हैं। जैसे में क्या है? 3 है, 4 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 7 है, 7 है, 12 है। अब कितनी संख्या है? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 है। तो 9 संख्या में तो 4 इधर कर दिए, 4 इधर करें, तो बीचों बीच कौन सा संख्या बच गई? तो बीचों बीच 6 आई, यानी कि इसका माध्यिका निकालना आसान हो गया। बीचों बीच वाला आ गया तो 6 आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में क्या है? 55 है, 53 है, 57 है, 59, 60, 69, 41 की माध्यिका ज्ञात करना है। इसकी माध्यिका कैसे ज्ञात करेंगे? तो सबसे पहले तो इसको सजा देंगे। सबसे छोटी संख्या क्या है? 41 है, तो 41। सबसे छोटी संख्या कौन सा? 41 है, तो 41 पहले लिख दिए। उसके बाद कौन सा है? 41 के बाद देखिए, 41 के बाद 53 है, तो 53 लिख दिए। 53 के बाद कौन सा? 55 है, तो 55 लिख दिए। 55 के बाद कौन सा है? 57 है, तो 57 लिख दिए। 57 के बाद कौन सा है? 59 है, तो 59 लिख दिए। 59 के बाद कौन सा है? 60 है, तो 60 लिख दिए। 60 के बाद 69 है, 69 लिख दिए। यानी कि कितनी संख्या है? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है। इसमें भी अलग अलग हो जाएगा, तो यानी कि 3 गो साइड इधर से कर देते हैं, 3 गो साइड इधर से कर देते हैं, यानी कि इसका माध्यिका क्या हो जाएगा? 57 हो जाएगा। इसके बाद हम बहुलक की बात करते हैं। बहुलक किसको कहते हैं? जिसको इंग्लिश में मोड करते हैं, यानी कि जो सबसे ज़्यादा बार दिखे उसको बहुलक कहते हैं। क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। क्वेश्चन में कह रहा है 12, 14, 15, 16, 15, 14, 13, 15, 13, 11 और 17 का बहुलक ज्ञात करें। इनमें सबसे ज़्यादा संख्या क्या दिख रहा है? 12 कितना बार दिखा है? 12 एक ही बार दिखा है। 13 कितना बार दिखा है? 1, 2 ही बार 13 दिखा है। 11 अभी एक ही बार है। 14 कितना बार है? 1, 2 ही बार 14 है। 16 एक ही बार है। 17 एक ही बार है। लेकिन 15 की बात करें तो 15 1 हो गया, 2 हो गया, 3 आ गया। इनका बहुलक क्या हो जाएगा? 15 आ जाएगा। एक और फार्मूला भी इसका आता है। क्या फार्मूला होता है? बहुलक बराबर 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य, यानी कि इसमें 3 गो में 2 गो दिया रहेगा और 1 का मान निकालना रहेगा, तभी फार्मूला अप्लाई होगा। अब परास की बात, यानी कि परसर की बात करके, परसर या परास कैसे निकलता है उस पर हम चर्चा करते हैं।
परिसर या परास निकालने के लिए जो संख्या दी गई रही उसमें से सबसे बड़ा संख्या को ले लेना है और सबसे छोटा संख्या को ले लेना है, यानी कि सबसे बड़ा माइनस सबसे छोटा, इसको मतलब कि जो अंतर आएगा उसी को ही परास करते हैं। इसमें देखते हैं इसमें संख्या कितना है आंकड़ा में, सबसे बड़ा क्या है इसमें, सबसे बड़ा इसमें 9 है और सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा 4 है, यानी कि परास निकालने के लिए 9 - 4 किए हैं तो माइनस करके कितना आंसर आ गया 5, यानी कि परास बराबर यही फार्मूला हो गया 5। अब देखिए अब प्रसरण या विचरण की चर्चा करते हैं। प्रसरण या विचरण मतलब दोनों में एक दूसरे से संबंध है, यानी कि इसका फार्मूला होता है कि मानक विचरण बराबर √अंडर प्रसरण या विचरण, यानी कि इसमें दिया रहेगा एक दिया रहेगा मानक विचरण या प्रसरण दिया रहेगा, दोनों में से कोई एक का मान निकालना रहेगा। जैसा कि क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या है कि एक डाटा सेट में विचरण या प्रसरण यानी कि विचरण दिया हुआ है और निकालना क्या है, मानक विचरण दिया है और मानक विचलन निकालना है। तो फार्मूला क्या बताए थे, तो मानक विचलन बराबर √अंडर प्रसरण, तो प्रसरण कितना दिया था 324 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना आ गया 18, यानी कि 18 है जो कभी भी माइनस में नहीं आ सकता, हमेशा पॉजिटिव में होता है। और मानक विचलन का फार्मूला भी बताए थे जो कि ऊपर कि मानक विचलन बराबर होता है √अंडर प्रसरण। अब अगला हम देखते हैं विचरण गुणांक। विचरण गुणांक क्या है, विचरण गुणांक बराबर फार्मूला आता है मानक विचलन बटा माद गुणे 100। मानक विचलन ऊपर निकालने के लिए सिखाए थे, मानक विचलन बराबर √अंडर प्रसरण होता है। तो देखिए किसी संख्या का मान 40 दिए हुए है और मानक विचलन 5 दिए हुए है, तो विचरण गुणांक निकालें। विचरण गुणांक बराबर फार्मूला क्या बताए थे, विचरण गुणांक बराबर फार्मूला ऊपर में बताए थे, विचरण गुणांक बराबर क्या बताए थे, देखिए ऊपर में दिखा देते हैं। विचरण बराबर फार्मूला बताए थे मानक विचरण बटा माद मानक विचलन कितना दिया हुआ है, मानक विचलन 5 दिया हुआ है, माद कितना दे ले, माद 40 दे ले, यानी कि 5/40 × 100 कट गया तो आ गया 25/2, यानी कि 12.5% इसका आ गया। थैंक यू दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।